हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। अब इस टाइम रात का टाइम है और मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और ठंड बहुत ज़्यादा है। और जब मतलब हमारे ससुराल का है, वैसे मेरी सास ससुर नहीं है, फैमिली में ज़्यादा बस जेठानी है। लेकिन जब भी हम घर से निकलते हैं तो ये हमारा है कि हमें सर ढकना होता है। तो टोपी के ऊपर थोड़ा चुन्नी अजीब सी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिना सिर मतलब सिर उघाड़ कर हम कहीं नहीं जाते हैं। तो चलिए नीचे उतरते हैं। तो इस टाइम मैं नीचे आ गई हूँ। ये मेरे घर की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ ऊपर मेरा घर है। और हमेशा की तरह ये बाइक उतारने की जगह बाहर जाकर खड़े हो गए थे। और इस बात पे मुझे इनके बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये तब भी जब तक मैं नीचे नहीं आ जाती, जब तक ये बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, कभी बाइक नहीं उतारते हैं। बल्कि इनका ऐसा होता है कि अगर मैं नीचे आऊँगी तो ये मेरे सामने अपनी बाइक साफ़ करेंगे। बिना बाइक साफ़ करे जाते नहीं हैं। उसके बाद उस मतलब ज़रूर है कि मैं कहीं जाऊँगी तो मुझे गुस्सा आना लाज़मी है। तो यहाँ से हम निकल गए। बहुत अच्छा यहाँ पर भजन चल रहा था। अच्छा लगता है यहाँ मन। वो डॉक्टर की दुकान है, लेकिन वो बहुत मतलब मंदिर पूजा वगैरह करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मुझे बहुत ही ठंड के मारे ऐसा लग रहा था कि बस कुकड़ी सी बन रही थी। और ये देखिए, भीड़ भाड़ से निकल कर के हम जैसे तैसे निकले। आधे रास्ते से ज़्यादा हम पहुँच गए। और निकल कर के आधे से भी ज़्यादा ही हमने रास्ता पार कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, आधे रास्ते के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास से थैला कहीं गायब है। तो जो मैं बैग लेकर के गई थी वो कहीं गिर चुका था मेरे हाथ से, क्योंकि मैं वीडियो बनाने लगी। फिर इन्होंने बाइक टर्न करी, टर्न करके हम वापस आए हैं। कहने लगी कि अब मैं नहीं जाऊँगा, तू ही जाएगी ऊपर थैला लेने। जब मैं वापस आई हूँ तो उसके बाद एक और पोपट सामने देखिए, बिल्कुल ये इतना बड़ा ट्रक हमारे गली के बाहर था। और इसकी वजह से भी जाम लग गया और हम यहाँ पर भी अटक गए बहुत देर तक। ये आगे से हिल ही नहीं रही था। फिर हमने यहाँ साइड में, इन्होंने रिक्शा वालों को हटवा करके जगह बनवाई, फिर उसके बाद आगे निकले यहाँ से। नहीं तो बिल्कुल ये लोग, एक तो गलियाँ इतनी बड़ी नहीं है, ऊपर से ये ट्रक आ जाते हैं ना बड़े बड़े, तो बिल्कुल ही रोड जो है बंद हो जाता है। इससे ऊपर से ये जो ऑटो और रिक्शे वाले होते हैं, ये बिल्कुल भी अपनी अपनी गाड़ियाँ रोकते नहीं हैं। जैसे तैसे काट करके हम दूसरे रास्ते पे आए हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी गलियों से निकलना पड़ता है, और इन गलियों में मुझे इतना डर लगता है कि मेरे घुटने में ना लग जाए। तो आगे चल के एक और ड्रामा, ये नई गाड़ी, छोटी गलियों में इतनी इतनी गाड़ियाँ, खैर पब्लिक ही इतनी हो गई। और एक एक बंदा, एक गाड़ी में आप देखिए कोई नहीं होता, एक ही बंदा होता है। ये आंटी जी रोड पर घूम रही थी। ये रास्ते में हम जैसे तैसे पार करके, हमें जाना था मार्केट, तो हम पहुँचे हैं यहाँ रिलायंस फ्रेश। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आए यहाँ पर। देख सकती है यहाँ पे, यहाँ देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। आर पॉइंट, आर मार्ट। तो यहाँ पर भी इसकी भी बेचारे की ऐसी हालत है कि जैसे सब्जी वाले आवाज़ लगाते हैं, यहाँ पर भी वही चल रहा था। मैंने इनसे पूछा कि ये रिलायंस में भी होने लगा है, 10 रुपये किलो आलू ले लो, 12 रुपये किलो भिंडी ले लो, ये चल रहा था। फिर हम अंदर मार्केट में गए हैं। ये देखिए मार्केट मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसमें मार्ट में जाकर, रिलायंस मार्ट में जाकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आपको हर तरीके का सामान मिल जाता है। किसी चीज़ की कोई वो नहीं कि आपको कुछ बाहर से लेना पड़े। अगर आपकी ज़रूरत का हर सामान आपको यहीं मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने तो कुकीज़ वगैरह थे यहाँ पर। इन यहाँ पर स्नैक्स वगैरह, और यहाँ ये क्रीम्स वगैरह, बिस्किट, चॉकलेट सब। अगर आप एक बार बच्चों को ले आए, और ये खो गए थे, मैं इनको ही ढूंढ रही थी चारों तरफ, मुझे ये कहीं नहीं दिख रहे थे। मैंने इनको बास्केट लेने भेजा था, लेकिन मुझे कहीं नहीं नज़र आया। फिर ये पीछे की साइड में थोड़ा सा गई। उसके बाद इतनी शॉपिंग हमारी हो गई थी। शॉपिंग के बाद अब हम बस बिल कराकर घर के लिए निकल गए। तो इस क्वार्टर में मेरा सामान है, क्योंकि आपको पता ही है थैला मेरा खो गया था, छोटे बैग में हमारा सामान आया नहीं। ये देखिए हमारे घर के पास की मार्केट है। ये वही जगह है जहाँ पर वो ट्रक अड़ गया था। ऐसे रिक्शे वाले यहाँ पर लाइन लगा के रखते हैं, जिस वजह से कि हमें बहुत परेशानी होती है। फिर हम गए, हमें थोड़ा सा संक्रांत का सामान लेना था। तो ये भैया की शॉप थी, मतलब रेहड़ी थी, ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं थी, लेकिन सामान भैया के पास बहुत अच्छा था। यहीं से हमने संक्रांत का लिया। ये मूंगफली थी, ये इसके साथ मोल भाव कर रहे हैं। मुझे लगा मूंगफली का रेट है, मेरे को कंफ्यूज हो गए थे। फिर ये लोग मेरी मेरे हस्बैंड की हमेशा की आदत कि मेरी मजाक बनाने लगे थे। और हमने सारी जितनी भी इनके यहाँ पर सारी डिशेस, जितनी भी स्वीट डिश, जितनी भी मिठाइयाँ थी,
सारी हमने खाई। बहुत टेस्टी मिठाइयाँ थी। मुझे इनमें सबसे अच्छी मावे की लगी थी, लेकिन इन्हें लगा कि मावे की लेनी है तो ये तो फिर नॉर्मली मिठाई हो गई, तो फिर इन्होंने ये लड्डू लिए थे। ये तिल के लड्डू थे। इनको लड्डू पसंद आए, मुझे मावे की पसंद आई, तो इन्होंने मावे की मना कर दी थी। तो फिर हम ये लड्डू लेकर ही आए थे। ये मावे की इन्होंने बंद कर दी, मना कर दिया कि मुझे नहीं लेनी है। तो फिर हम अपने सामान के 2-4 आइटम लिए। और ये देखिए सामान ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना सामान भी हमारा ये 450 रुपये का बैठा था। तो महंगाई इतनी है फ्रेंड्स कि बस 500 का नोट तो बाहर जाते के साथ ही पता नहीं चलता है। और ये रात में हम घर पहुंच चुके हैं। ये रात हम सोने जा रहे थे, तो यहाँ पर एक बड़ी सी मक्खी थी, जिससे कि मेरे हस्बैंड बहुत डर गए। और वो ढूंढ रहे हैं सारे में कि वो मक्खी कहाँ गई। उसको स्प्रे से मारा गया और मारने के बाद उसको ढूंढा जा रहा है कि बच तो नहीं गई है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा खट्टा मीठा सा रहा ये एक्सपीरियंस, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।